महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंडी में प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणावत पर तंज कसते हुए कहा कि यह कोई 3 घंटे की मूवी नहीं, जो फ्लॉप भी हो गई तो कोई बात नहीं। यह लोकसभा का चुनाव है, जहां विकास के लिए प्रतिनिधि को पूरे 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। बचाने निकले हैं, लोकतंत्र के उदाहरण दे दिए। कहाँ लोकतंत्र बचाना है, कहाँ लोकतंत्र की आवाजों को बचाना है। आज हम संविधान की बात करते हैं। संविधान खतरे में कैसे? संविधान ऐसे खतरे में है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान महिला पुरुष जाति धर्मों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। आर्थिक विषमता बिल्कुल नहीं हो, ये बात कहता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। संसद में सवाल का जवाब मिला कि पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ हुआ 10 साल में। जवाब मिलता है 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ है। क्यों? वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें यही पूंजीपति मित्र चंदा देके धंधा ले रहे थे। जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके धंधे बंद कर दिए गए, उद्योग बंद कर दिए गए और आज बेरोजगारी बढ़ने का वही कारण है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा ना हो, भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन न्यायालयों का, न्यायाधीशों का ये देश आज आभार व्यक्त करता है कि आपने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करके पूरी तरह बेनकाब किया है कि पूंजीपति मित्रों से किस तरीके से इन्होंने चंदे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए लिए और आज बताते हैं कि वो वैक्सीन, वो टीका कितना घातक साबित हो रहा है। और जो बनाने वाली कंपनी वो देश छोड़कर भागी हुई है। उन्होंने 50 करोड़ आपके चंदे में दिया। जिस गाय माता का आप जिक्र कर करके वोट हासिल करते हैं, वो हत्या वाले उन जगहों से चंदे आपने लिया। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खुलकर कह रहा है। नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों से आपने चंदे लिए। कोरोना महामारी के बीच में पीपी किट की धांधली, बल्कि जो कहते हैं उसमें जो भी आपकी वसूली के 5 लाख में आप ही के तो बड़े नेता फंसे थे, जिनको आपने अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान आज आर्थिक विषमता की जो मैं बात कर रही हूं, 16 लाख करोड़ उनका माफ हुआ। पूछा गरीब का, मजदूर का, किसान का कर्ज माफ हुआ। 15-15 लाख गरीब के जनधन खाते खुलवाए, आए नहीं आया। यह आर्थिक विषमता इतनी बढ़ चुकी है कि असलियत यह है कि 21 पूंजीपति मित्रों को, मोदी जी के 21 पूंजीपति मित्रों को एक तरफ खड़ा करिए और देश की 70 करोड़ आबादी, 70 करोड़ आबादी जिसमें 80 करोड़ जिनको ये मुफ्त का राशन देते हैं, वो 70 करोड़ शामिल है। गरीब मजदूर शामिल है। दोनों को कई अपना धन, अपनी संपत्तियां निकाल कर देश के सामने रखिए। और हैरानी होती है, बताया जाता है कि इन 21 पूंजीपति मित्रों के पास आज की तारीख में जितना धन, जितनी संपत्ति है, उतना धन और संपत्ति देश के 70 करोड़ गरीब मजदूर किसान के पास भी नहीं है। इस संविधान पे हमला है या नहीं? आज हम पूछना चाहते हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, किसने कहा था? देश नहीं बिकने दूंगा का कहने वाले ने देश की एक एक ईंट सच्चाई 10 सालों में गिरवी रख दी है। चांदनी चौक की विधायक रही, सबसे पहले चांदनी चौक का लाल किला जहां पर आजादी का पहला तिरंगा लहराया था, और वो तिरंगा लहराने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्हें आज हमारे बीच में से गए हुए 60 साल हो गए। 60 साल, 6 दशक हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। IIT, IIM, भाखड़ा आंगन, एम्स, इसरो, क्या क्या नहीं बनाया है इन्होंने। और उन सारी संपत्तियों को बेचने का काम, खदानों को, एयरपोर्ट को, बंदरगाह को किसने किया? देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले ने आज देश की एक एक ईंट बेच के गिरवी रख दी। देश पे कर्ज आजादी से लेकर 2014 तक 50 लाख करोड़ का था, मात्र 50 लाख। इन 10 सालों में यह कर्ज कम से कम नहीं 150 लाख करोड़ बढ़कर 150 लाख करोड़ मात्र 10 साल में, और आज कुल मिलाकर 207 लाख करोड़ के कर्ज में ये देश डूब चुका है। देश नहीं बिकने दूंगा। तय करिए, देश बिका है। गरीब मजदूर को जो 70 करोड़ आज भी वहां खड़ा है, उसको तो 5 किलो का मात्र राशन दिया है, और बाकी सब किसको दिया? अपने पूंजीपति मित्रों को, जो चंदे में धंधे में चंदा दे रहे थे। जिन्होंने चंदे नहीं दिए उनके धंधे बंद कर दिए। आज बेरोजगारी इसीलिए। राष्ट्र का चुनाव है, किसी नगर निगम, पंचायत का, पार्षद का या राज्य में कोई मुख्यमंत्री विधायक चुनने का नहीं है, देश का चुनाव है। इसलिए देश की सरहदें भी आज कितनी खतरे में है। लद्दाख में पूरा आंदोलन होता है,
लद्दाखी कहते हैं, भाजपा का सांसद कहता है, जिसकी टिकट काट दी गई भाजपा ने। लद्दाख में दोबारा टिकट नहीं दी क्योंकि उन्होंने बेनकाब किया था संसद में खड़े होकर कि हाँ मोदी जी स्वीकार करिए कि लद्दाख में चीन घुस पर आ गया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने संसद में खड़े होकर कहा मोदी जी स्वीकारिए, चीन घुस आकर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल और लद्दाख में बना चुका है। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।